हाय फ्रेंड्स। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपको एक नई अपडेट दे रही हूँ, एक नई स्कीम के बारे में बताना चाह रही हूँ आज, है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट टॉपअप लोन। टॉपअप फैसिलिटी एक अवेलेबल है हमारे बैंकिंग सिस्टम में, और बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक की। तो एक टॉपअप फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आइए जानते हैं इस बारे में कि क्या है ये, है ना। कैसे हम अवेल कर सकते हैं, किसको मिल सकती है, बेसिकली हर किसी को अवेलेबल है या नहीं है, राइट। एंड बेसिकली हमारे बैंकिंग ज्ञान चैनल से जुड़ने के लिए, उसको इतना प्यार देने के लिए और उसको शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप अपना प्यार बरकरार रखिएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ सेंट टॉपअप क्या चीज़ है। कि अगर आपके पास आपने हमारे सेंट्रल बैंक से हाउसिंग लोन लिया हुआ है, फाइन, तो आपको एक सुविधा दी जाती है जो कि है टॉपअप सुविधा। सपोज़ आपका हाउसिंग लोन चल रहा है पिछले 2 सालों से और बहुत अच्छे से चल रहा है, स्टैंडर्ड में है, कोई इश्यू नहीं है, राइट। तो आप आराम से एक टॉपअप फैसिलिटी ले सकते हो। पहली बात, ये किस पर्पज़ के लिए होगा, ये आपके पर्सनल नीड के लिए होगा, ठीक है। आपके पर्सनल नीड के लिए, पर्सनल नीड कुछ भी आपको चाहिए तो आप टॉपअप ले सकते हो। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि आपका जो अमाउंट है ना, हाउसिंग लोन के जो प्रॉपर्टी आपकी गिरवी है या मैं बोलूँ मॉर्गेज है बैंक के पास, उस प्रॉपर्टी में इतना अमाउंट एलिजिबल होना चाहिए कि हम उस पर टॉपअप भी अवेल कर सकें। उसका क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट अभी के लिए आप इतना समझिए शॉर्ट में कि सपोज़ मैंने 50 लाख का मेरे घर की वैल्यू है, अगर मैंने 20 लाख ही लिया हुआ है या 30 लाख लिया हुआ है, तो मैं जो बचा हुआ अमाउंट है ना 20 लाख या 30 लाख, उसके हिसाब से आपका टॉपअप फैसिलिटी आपको मिल रही है, ठीक है। तो उसमें एलिजिबल होना चाहिए कोई चीज़, ठीक है। ये चीज़ बेसिक है। अब देखिए कितना अमाउंट आपको मिलता है, ठीक है। ये एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, पहली चीज़ अच्छे से समझते हैं कि सपोज़ मेरा हाउसिंग लोन पिछले 1 साल से आपके यहाँ पे चल रहा है, मतलब सेंट्रल बैंक से चल रहा है। तो अगर आप 1 साल के बाद ही अप्रोच करते हो फॉर होम लोन टॉपअप, ठीक है, या मैं बोलूँ सेंट टॉपअप लोन, है ना, तो उसके लिए आप आप कितना ले पाओगे, 1.25 ऑफ द लोन अमाउंट। कौन सा लोन अमाउंट, हाउसिंग लोन, मतलब कि 1.2 मल्टीप्लाई बाय द हाउसिंग लोन अमाउंट जो सैंक्शन हुआ है, उतने टाइम्स मैं आपका टॉपअप ले सकती हूँ, ठीक है। अगर सपोज़ 2 साल हो गए आपके हाउसिंग लोन को चलते हो, उसके बाद आप टॉपअप के लिए आए हो, तो आप 2 टाइम्स ले सकते हो, समझ गए। एक में 1.25 है, एक में 2 टाइम्स है, ठीक है। इतना अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। ये तो ये हो गया आपका जो साल भर या 2 साल जब भी आप आ रहे हो, उस टाइम पे जो हाउसिंग लोन है ना वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि उसमें कोई ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए, एक भी ईएमआई नहीं आपकी मिस होनी चाहिए, है ना। इस तरह से आपका लोन बिल्कुल प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। इसमें जो फैसिलिटी दी जाती है वो टर्म लोन दी जाती है आपको, ठीक है। जैसे हाउसिंग लोन टर्म लोन होता है, ऐसे ही फैसिलिटी टर्म लोन दिया जाता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी एज पर इनकम, तो वो तो है ही, जैसे उसमें था हाउसिंग लोन में मैंने आपको बताया था इनकम के हिसाब से एलिजिबिलिटी निकलती है, ऐसे सेम इसमें भी निकलती है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से भी निकलती है। वो कितने निकलती है ये मैं आपको बताती हूँ। तो जो आपकी करंट आरवी मतलब रेसिडुअल वैल्यू, रिलाइजेबल वैल्यू जो होगी ना प्रॉपर्टी की, वो आपके आउटस्टैंडिंग हाउसिंग लोन को भी कवर करना चाहिए 75% तक। और जो आपको लोन मिलेगा टॉपअप, उसको भी कवर करना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से आपको हाउसिंग लोन टॉपअप मिल जाता है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कितने टाइम पीरियड तक, मतलब कितना टेन्योर रहेगा, कितने टाइम पीरियड तक आपको मिलेगा, है ना। तो वो क्या होगा, जितनी रिमेनिंग लाइफ आपकी हाउसिंग लोन की बची है ना, रिमेनिंग लोन पीरियड, उतने ही लोन पीरियड के लिए आपको हाउसिंग लोन वो टॉपअप मिलता है। समझ में आया। देखो फॉर एग्जांपल आपने आज से 1 साल पहले 2022 में
एक हाउसिंग लोन लिया था 50 लाख का, ठीक है। अब वो 50 लाख घट के थोड़ा कम भी हो गए होंगे, ठीक है। अब आज की तारीख में उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन देखी जाएगी, उसका रिलाइजेबल वैल्यू जो होगी ना वो आपके पुराने लोन के लिए को भी कवर करेगी 75% तक, और जो नए लोन है ना उसको भी कवर करेगी, ठीक है। तो आपको लोन मिल गया, ठीक है। अब आपने 1 साल पहले लोन लिया था और सपोज़ आपने 10 साल के लिए लोन लिया, तो अभी आपका 9 साल बचा है, मतलब हम मोटा मोटी ये माने कि 1 साल बीत चुका है, 9 साल बचा है आपको पुराने लोन में। तो आपको जो आज की तारीख में टॉपअप मिलेगा ना वो भी 9 साल के लिए मिलेगा। समझ रहे हो? समझ में आया कि वो वाला जितना पीरियड बचा है उतने पीरियड के लिए ही आज की तारीख से आपको टॉपअप मिलेगा। ये तो ये हो गई। दूसरी चीज़ एक बात ध्यान रखिएगा कि जब तक आपका टॉपअप लोन चलेगा तब तक आपका हाउसिंग लोन बंद नहीं हो, ठीक है। आप हाउसिंग लोन बंद नहीं कर सकते, पूरा बंद नहीं कर सकते। आप उसमें रीपेमेंट कीजिए, आप उसमें प्री पेमेंट कीजिए, बट आप उसको पूरा बंद नहीं कर सकते, ठीक है। जब क्योंकि पहले टॉपअप बंद होगा देन ही आपका हाउसिंग लोन बंद होगा, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मैं आपको बात करा देती हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट के इसमें। अभी का जो अपडेटेड है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, सपोज़ आपका मेरे पास हाउसिंग लोन नहीं है, सेंट्रल बैंक के पास आपका हाउसिंग लोन नहीं है, बट फिर भी आप टॉपअप लेना चाहते हो, तो पहले आपका हाउसिंग लोन टेक ओवर होगा पिछले जिस बैंक में अभी है हाउसिंग लोन, यहाँ आएगा सेंट्रल बैंक में, और फिर उसमें टॉपअप भी फैसिलिटी मिल जाएगी अगर एलिजिबल हुई तो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना सिबिल के हिसाब से देखा जाए तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हाउसिंग लोन का वो आपको 9.05 अगर आपकी बहुत अच्छी सिबिल है तो, और लास्टली अगर आपकी बहुत गंदी सिबिल है, मतलब 700 से ऊपर है पर वर्स्ट है, तो 9.65। तो 9.05 से 9.65 आपका हाउसिंग लोन पे टॉपअप मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने गृहलक्ष्मी है ना, आपका गृहलक्ष्मी मैंने आपको बताया था विमेन के लिए जो है, उस पर अगर आप टॉपअप लेते हो तो आपका है 9 से 9.60, 9 to 9.60, इस हिसाब से आपका टॉपअप आपके सिविल के हिसाब से या CIC के हिसाब से मैच हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। ये टॉपअप में ना OD अब नया कोई सेक्शन अलाउड नहीं है, ठीक है। जो पहले के हैं वो रिन्यू हो रहे हैं, बाकी नया कोई आप टॉपअप में OD नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम आप लोन ले सकते हो जितना भी आपके सिक्योरिटी के हिसाब से आता है। आपकी इनकम क्राइटेरिया होगी, है ना, पहली चीज़ तो आपका हाउसिंग लोन कितना था, मतलब आपकी सिक्योरिटी में इतनी वैल्यू है या नहीं है ना, ये भी एक चीज़ है। तो उसके हिसाब से कितना आपका लोन पीरियड बच रहा है हाउसिंग लोन का, उसके हिसाब से इस तरीके से टॉपअप की कैलकुलेशन हो जाती है और आपको पर्सनल नीड के लिए लोन मिल जाता है। तो आई थिंक इतना कोई टिपिकल नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, आराम से बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। और पर्सनल नीड के लिए है, कोई ऐसा जितने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए होते, ठीक है। तो ये है कुछ अमेंड के साथ आया है ये, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, पहले साल भर वालों को नहीं मिलता था। अब ये बहुत अच्छा आया कि आपने साल भर भी अपना हाउसिंग लोन बहुत अच्छे से चला लिया तो आप टॉपअप की सुविधा ले सकते हो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी के लिए ये है, हो सकता है आगे और भी कम हो जाए जैसे कि और लोन्स में हो रहे हैं। मैंने आपको अपडेशन डाली हुई है काफ़ी सारी, हाउसिंग लोन में कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है, आपके व्हीकल लोन में कितनी चल रही है, और कोई अपडेट होगा तो मैं डालती रहूँगी, ठीक है। हमारे चैनल में बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं 99.99% सारी जो भी आपकी क्वेरी होती है उसका रिप्लाई करती हूँ, आगे करती रहूँगी, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसी तरीके से ट्यून रहिएगा, ओके बाय।